फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 16 यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। कल हमने नॉन ओपिएट्स के बारे में पढ़ा था, नॉन ओपीएम के बारे में। नॉन ओपिएट्स जो ओपीएम नहीं होते हैं, पहले हम ओपीएम के बारे में पढ़ा था, अब नॉन ओपिएट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने नॉन ओपिएट्स में जो ड्रग्स आती है ना, उनके बारे में अध्ययन किया था। जैसे कैनबिस के बारे में अध्ययन किया था, कोकीन के बारे में किया था, नक्स वोमिका पाउडर, टिंचर नक्स वोमिका, फिर स्ट्रिक्नीन के बाद में कस्तूरी के बारे में अध्ययन किया था। अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है नॉन ओपिएट्स में, वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो है, ये औषधि जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के उद्दीपन को कम करती है, यानी उसमें जो उद्दीपन स्टिमुलेट जो है उसको कम करती है। तो अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा दूसरी छोटी क्लासों में, 11वीं में, 12वीं में क्या होता है। यानी जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ऑटोनोमस सिस्टम में जो सेंसरी नर्व जो है वो स्केलेटल मसल का काम करते हैं। स्केलेटल मसल में जो काम करते हैं, स्केलेटल मसल जो है वो हमारे अस्थि पंजर पे पाई जाती है, हमारी जो बोन्स है उन पे पाई जाती है। तो वो जो मसल्स है, वो जो एक्शन होता है उसको तो हम खुद कंट्रोल करते हैं, उस नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। अगर अपने हाथ को, अगर मान लो उंगलियों को यूँ इकट्ठा करना, तो हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा टाइप जो होता है वो होता है स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स कहाँ होती है? स्मूथ मसल्स होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जैसे हमारा हार्ट है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी जो मसल्स है दीवारों में, वो मसल्स जो है स्मूथ मसल्स वगैरह, उसकी जो मूवमेंट है या उसका संकुचन होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिकली होती है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो होती है जो रेस्ट स्टेज में होती रहती है, यानी जो रेस्ट स्टेज में होती है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके जो दीवार है या उसकी वाल है, उसमें संकुचन की क्रिया होती है। तो ये क्या, जब रेस्ट होता है, हम रेस्ट करते हैं, उस टाइम ऑटोमेटिकली होती रहती है, या जब डाइजेशन चलता है तब उसकी मूवमेंट जो है ऑटोमेटिकली होती रहती है। उसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। एक होता है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का मतलब होता है जब कोई भय की स्थिति हो, ऐसी मतलब एक प्रकार से कोई भय हो, हमें जैसे कोई भय हो जाए या कोई एकदम से कुछ आके हमें कुछ कह दे, तो उस टाइम जो हमारे हार्ट की बीट बढ़ जाती है या तो उसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है जो नॉर्मल वे में जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, उस टाइम जो मूवमेंट होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट की, उसमें अगर कोई उद्दीपन हो जाए तो उसको कम करने के लिए जो हम ये बेलाडोना डिप्रेसेंट का काम करता है। बेलाडोना जो है, ये अगर आप देखोगे तो इसके दो लैटिन शब्द में, लैटिन में ये दो शब्दों से मिलकर बना, लैटिन भाषा में ये दो शब्दों से बना है, बेला और डोना। बेला का मतलब होता है ब्यूटीफुल और डोना का मतलब होता है लेडी, यानी ब्यूटीफुल लेडी, यानी सुंदर स्त्री के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि औरतें इसे आंखों में लगाती है बेलाडोना को। बेलाडोना ड्रॉप आती है जिसको औरतें जो है आंखों में लगाती है, जिससे क्या है कि जो आँख जो है वो खूबसूरत, चमकीली, चौड़ी और अच्छी लगने लगती है तथा औरतों की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए इसको ब्यूटीफुल लेडी भी बोलते हैं। यानी ये लेडीज़ में ज़्यादा काम आती है, आँख की जो पुतली है वो बढ़ जाती है साइज़ में। बेलाडोना जो है एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। कैसा पौधा है? इंडियन बेलाडोना हर्ब बोलते हैं जिसको, उसको इंडियन बेलाडोना हर्ब बोलते हैं। इस पौधे का जो बोटेनिकल नेम है वो है एट्रोपा एक्यूमिनेटा। एट्रोपा एक्यूमिनेटा अथवा एट्रोपा बेलाडोना, ये दो नाम है इसके, ये बोटेनिकल दो नाम है इसके, एट्रोपा एक्यूमिनेटा और एट्रोपा बेलाडोना। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई बेलाडोना के
या बेलाडोना कहाँ से प्राप्त होता है, एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। उसका बॉटनिकल नाम क्या है? उसका बॉटनिकल नाम है एट्रोपा एक्यूमिनेटा या एट्रोपा बेलाडोना, और इसको इंडियन बेलाडोना हर्ब मतलब झाड़ी होती है वो भी कहते हैं। अब इसकी जो शाखाएं हैं, टहनियाँ जो है इसकी, उनको और पत्तियों को सुखाकर इसको प्राप्त करते हैं। अब इनकी पत्तियों में जो एल्केलॉइड होता है, एल्केलॉइड जो काम करता है नर्वस सिस्टम पे, उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को एल्केलॉइड बोलते हैं। तो इसकी पत्तियों में जो एल्केलॉइड है वो 0.3 से 0.5% तक पाया जाता है, और जड़ों में 0.4 से 0.7% तक एल्केलॉइड होते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। बेलाडोना की पत्तियों में और उसकी जो टहनियों को सुखा के जो हमें प्राप्त करते हैं, उसमें एल्केलॉइड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हायोसियामीन, वो मुख्य एल्केलॉइड है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हायोसियामीन। सेकंड होता है हायोसिन, हायोसिन जो है वो 6 से 11% एल्केलॉइड होता है इसमें हायोसिन 6 से 11% होता है। और एट्रोपिन जो एल्केलॉइड वो होता है बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर, बहुत कम मात्रा में होता है इसके अंदर या नहीं के बराबर होता है। पशु चिकित्सा में इसको हम एक तो पाउडर के रूप में काम में करते हैं, यानी जो पत्तियां हैं या जो टहनियाँ उसको सुखा के पाउडर बना लेते हैं, तो एक तो पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। एक इसको टिंचर बेलाडोना के रूप में काम लेते हैं। टिंचर बेलाडोना क्या होता है? एल्कोहल के अंदर इसको भिगो के फिर उसको निकालते हैं, वो बेलाडोना जो है वो टिंचर बेलाडोना बोलते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्ट बेलाडोना, बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बेलाडोना बोलते हैं। एक लिनीमेंट या ऑइंटमेंट बेलाडोना, ये लिनीमेंट आप जानते हो, बेलाडोना का ऑइंटमेंट भी जानते हो, जो शरीर में ऊपरी भाग पे लगाने का काम आता है। अब पल्लो बेलाडोना जो है इसमें 0.3 से 3% एल्कोलॉइड होता है। ये हमने पहले जो पल्लो बेलाडोना है, पाउडर जो बेलाडोना का, उसमें 0.3% एल्कोलॉइड होता है। इसकी खुराक जो है अगर हम इसको ओरली देते हैं, ओरली मतलब मुंह से अगर इसको देते हैं, तो इसकी खुराक जो है केटल हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है। हॉर्स में और केटल में इसको 4 से 15 ग्राम तक हम देते हैं। डॉग में 0.12 से 0.3 ग्राम इसकी डोज है। 0.12 से 0.3% 3 ग्राम इसकी डोज है, 0.3 ग्राम। अगर हम टिंचर बेलाडोना काम में लेते हैं, टिंचर बेलाडोना, तो टिंचर बेलाडोना में 0.03% एल्कोलॉइड होता है, यानी एल्कोलॉइड इसमें कम होता है। टिंचर में 0.03% एल्कोलॉइड होता है। खुराक इसकी हॉर्स में और केटल में अलग अलग है। केटल में 30 से 60 ml देते हैं, हॉर्स में 15 से 30 ml देते हैं, और डॉग में 0.3 से 1 ml, शीप एंड गोट में 2 से 4 ml, और इंसान में यानी ह्यूमन बीइंग में, आदमियों में इसकी डोज है 0.6 से 2 ml। तो टिंचर बेलाडोना की ये डोज है। अब अगर लिक्विड एक्सट्रैक्ट हम काम में लेते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्ट बेलाडोना, तो उसमें 0.75% एल्कोहल होता है। मतलब लिक्विड एक्सट्रैक्ट बेलाडोना में 0.75% एल्कोहल होता है। इसकी खुराक केटल में और हॉर्स में 1.3 से 2 ml है। हॉर्स और केटल में 1.3 से 2 ml है। शीप में और पिग में 0.12 ml है इसकी डोज। शीप में और पिग में दोनों में 0.12 ml इसकी डोज है। कुत्ते में 0.6 से 0.3 ml इसकी डोज है। 0.6 से 0.3 ml डोज है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि एक तो ये एंटीस्पाज्मोडिक का काम करता है। जेनेटल ऑर्गन में अगर स्पाज्म आते हो ना, यूरोजेनेटल सिस्टम में, अगर बच्चेदानी में या मतलब यूरेटर में, यूरिथ्रा में, इनमें अगर स्पाज्म आते हो, पथरी वगैरह हो जाए ना, तो उससे स्पाज्म आते हैं, दर्द होता है। उस दर्द को रोकने के लिए हम इसका बेलाडोना का यूज़ करते हैं। इंटेस्टाइनल, अगर इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ है और उसमें स्पाज्म आते हैं, पेट दुखता है ना, आदमी का स्पाज्म बोलते हैं उसको, तो एंटीस्पाज्मोडिक देते हैं, तो उसमें भी हम बेलाडोना को काम में ले सकते हैं। जनरल एनोडाइन मतलब शरीर में कहीं दर्द होता है, एनोडाइन का मतलब दर्द को कम करना। शरीर में कहीं अगर दर्द होता है तो जनरल रूप से इसको काम में लेते हैं। मीडिएट्रिक, मीडिएट्रिक अभी मैंने आपको बताया था कि औरतें जो है आँख में डालती हैं, जिससे आँख की पुतली जो है वो चौड़ी हो जाती है, पुतली चौड़ी हो जाती है, जिससे आँख बड़ी बड़ी दिखती है, सुंदर। औरतें सुंदर दिखने के लिए बेलाडोना डालती है आँख में।
तो इसका काम मीडिएट्रिक है। मीडिएट्रिक का मतलब है आँख की पुतली को चौड़ा करने। तो ब्रोंकोडाइलेटर है ये। ब्रोंकोडाइलेटर के में लंग्स जो ट्रेकिया के बाद में ब्रोंक्यूल्स है, उन ब्रोंक्यूल्स को खोलने का काम करता है, ये डायलेट करता है। एंटी गैलेक्टिक हो गया, दूध को सुखाने का काम आता है। कई बार क्या है, गायों में भैंसों में दूध को सुखाना पड़ता है। बकरियों में अगर मान लो अडर ख़राब हो गया, या अडर मतलब क्या है कि रिपेयर नहीं हो रहा है, दूध आ रहा है, तो उस दूध को कम सुखाना पड़ता है हमको, तो उसके काम आता है इसको एंटी गैलेक्टिक बोलते हैं। कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ये, मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी है, कार्डियक स्टिमुलेंट, हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है। रेस्पिरेशन अगर कम आ रहा है तो उसको रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए भी इसको देते हैं। कार्मिनेटिव का मतलब है अगर पेट में गैस बन रही हो, रूमन में जानवरों के पेट में गैस बनती है ना, अगर चारा उसको आपने स्पॉइल्ड दे दिया, या मतलब क्या है कि सड़ा गला चारा दे दिया, या कोई और कारण हो गया तो उससे पेट में गैस बनती है, आफर आ जाता है, तो उसके लिए भी इसको कार्मिनेटिव के रूप में देते हैं, जिससे गैस जो है रिलीव हो जाती है। मॉर्फिन विषाक्तता, यानी मॉर्फिन की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो उसका एंटीडोट है ये, बेलाडोना उसका एंटीडोट है। और निमोनिया में और कोलेप्स या शॉक में, कोलेप्स का मतलब होता है हार्ट बीट करना बंद कर देता है, कोलेप्स हो जाता है। कहते हैं ना आदमी कोलेप्स हो गया, मर गया, मरने वाला होता है, उस टाइम इसको यूज़ में लेते हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो है, ये था बेलाडोना के बारे में। नेक्स्ट जो नॉन ओपिएट है वो है हायोसियामस। हायोसियामस, HYOSCYAMU, हायोसियामस। इसको हम खुरासनी अजवाइन भी बोलते हैं। अजवाइन पड़ी है ना, अपना देखियो घरों में काम में लेते हैं, तो इसको खुरासनी अजवाइन भी बोलते हैं। ये क्या है कि हायोसियामस निगर, हायोसियामस निगर जो बॉटनिकल नेम है पौधे का, उसकी पत्तियों और फूलों को सुखाकर प्राप्त करते हैं। यानी उसकी पत्ती जो हायोसियामस निगर नाम का जो पौधा है, बॉटनिकल नेम है इस पौधे का, उसकी पत्तियों को और फूलों को सुखा के इसको प्राप्त करते हैं। इसमें हायोसियामीन और हायोसिन नामक एल्कलॉइड होते हैं, जो बेलाडोना में थे। बेलाडोना में यही तो एल्कलॉइड थे, तो जो बेलाडोना में एल्कलॉइड थे उसमें उसी तरह से इसमें भी हायोसियामस और हायोसिन, ये दो प्रकार के एल्कलॉइड थे। इसमें एट्रोपिन जो है वो एल्कलॉइड नहीं होता है। अब ये क्या काम आता है, इसका पाउडर जो है, एक तो पाउडर हियासियमस के रूप में काम आता है, यानी इसका पाउडर काम आता है। एक इसका टिंचर आता है, टिंचर हियासियमस के रूप में काम आता है। टिंचर मैंने आपको बता दिया कि जब इसको अल्कोहल में तैयार करते हैं तो वो टिंचर बन जाती है। अब इसकी खुराक क्या है, काम इसका जो है वो, इसका उपयोग बिल्कुल एट्रोपिन जैसा ही है। जो आपने बेलाडोना पढ़ा था ना, जिसका एट्रोपिन था, उससे ये दुगना प्रभावशाली है। यानी काम इसका एट्रोपिन जैसा ही है, लेकिन उससे दुगना ये प्रभावशाली है। इसका उपयोग मुख्य रूप से यूरिनरी सिस्टम और जेनेटर सिस्टम की जो बीमारियों में सेडेटिव के रूप में काम में देते हैं। अगर उसमें कहीं मतलब आपको दर्द होता है या पेशाब में जलन होती है तो उसमें इसको सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं। इसकी खुराक जो है पाउडर के रूप में अगर आप मुंह से देते हो तो कैटल हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है पाउडर के रूप में, और कुत्ते में 0.6 से 1.2.6 ml, कुत्ते में 0.12 से 0.3 ग्राम इसकी डोज है। अगर टिंचर के रूप में देते हो मुंह द्वारा टिंचर के रूप में, तो कैटल हॉर्स में 30 से 60 ml है, और कुत्ते में 0.6 से 2.6 ml है। और अब इसके जो बीमारी मैंने बताया आपको, इसको सेडेटिव के रूप में मूत्र और जनन रोगों में सेडेटिव के रूप में देते हैं। जैसे सिस्टाइटिस होता है यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, और यूरिथ्राइटिस होता है यूरिथ्रा का इन्फ्लेमेशन। नेफ्राइटिस नेफ्रॉन, अभी आप आगे जब आपने जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो आपको मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसमें किडनी के जब इंटरनल संरचना पढ़ाई थी तो उसमें नेफ्रॉन्स थे। जो नेफ्रॉन्स है वही तो मतलब क्या है, यूरिनरी फिल्टर का मेन काम करते हैं यूरिन का। और मेट्राइटिस होता है बच्चेदानी की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो भी है। तो इन बीमारियों में इसको सेडेटिव के रूप में काम में लेते हैं। इंटेस्टाइनल एंटीस्पाज्मोडिक, अगर मान लो पेट में दर्द होता है इंटेस्टाइन की वजह से, स्पाज्म आते हैं, स्पाज्म का मतलब दौरे पड़ते हैं, क्रिम्स पड़ते हैं, यूँ ऐंठन होती है, आंतों में ऐंठन होती है, उसको
स्पाज्म बोलते हैं, इंटेस्टाइनल स्पाज्म, उसका एंटीस्पाज्मोडिक है ये। जैसे हॉर्स में कोलिक होता है, पेट दुखता है घोड़े का, तो हम इसको देते हैं। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को निष्क्रिय करने हेतु। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो आपको पता है, जो हम रेस्ट स्टेज में या जब हमारा डाइजेशन चलता है उस टाइम जो हमारी जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। वो उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर उसमें कोई ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया तो उसको निष्क्रिय करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रामोनियम धतूरा। धतूरा जो है खूब खेतों में खूब उगता है, जहाँ पे सड़कों के किनारे आपको मिलेंगे धतूरे, उसके सफ़ेद रंग के कुछ अलग कलर फूल लगते हैं, तो उसको स्ट्रेमोनियम या धतूरा बोलते हैं। अब धतूरा जो है, इसको धतूरा स्ट्रेमोनियम अथवा धतूरा टेटुला नामक पौधों की पत्तियों को, ये दो नाम है इसके, बोटेनिकल नेम है, धतूरा टेटुला या धतूरा स्ट्रेमोनियम। ये दो प्रकार के पौधे हैं। इनकी पत्तियों को सुखाकर प्राप्त करते हैं धतूरे को, यानी ये धतूरा जो है ये सूखी पत्तियां ही है। ये आपको याद करना है अगर प्रैक्टिकल पूछे तो। और आपके पेज नंबर 130 पे जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके 130 नंबर पेज पे धतूरा स्ट्रेमोनियम का फोटो दिया हुआ है, जिसमें इसके ऊपर फूल है सफ़ेद रंग के और नीचे इसके फल लगे हुए हैं, 2-3 साइड में फल लगे हुए हैं। इनमें धतूरे के बाद में बीज बनते हैं। अब इसमें जो एल्कलॉइड होते हैं वो 4 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। इसमें 4 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं। एक तो हायसियामिन और हायोसिन और डेटुरिन। डेटुरिन का मतलब है ये हायोसियामिन और एट्रोपिन का मिश्रण है। एल्कलॉइड जो है डेटुराइन एल्कलॉइड जो है ये हायोसियामिन और एट्रोपिन का मिश्रण है। और एक होता है एट्रोपिन, यानी ये 4 प्रकार के एल्कलॉइड इसमें पाए जाते हैं। पशु चिकित्सा में इसको पाउडर के रूप में या टिंचर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, पाउडर के रूप में या टिंचर के रूप में। इसकी पत्तियों को अगर मान लो पत्तियां सुखा के और उसको सिगरेट में पत्तियां भर देते हैं ना, सिगरेट में जो तंबाकू होता है उसको निकाल दो, उसमें इसकी पत्तियां जो है सूखी हुई वो भर दो, और उसका धुआं अगर मान लो कोई अस्थमा वाला रोगी पीता है ना, सिगरेट पीता है इसके पत्तियों वाली, तो उसका अस्थमा का रोगी ठीक हो जाता है। यानी इसका धुआं जो है पशुओं को एस्थमा ठीक करता है। एस्थमा मतलब है इसको ब्रोंकोडायलेटर है, ये ब्रोंकोडायलेटर है, इससे ब्रोंकियल्स खुल जाते हैं। तो इंसानों में क्या करते हैं, जब दमे की बीमारी होती है तो उसको सिगरेट में डाल के उसको पिलाते हैं, सिगरेट के पी ले तो भाई सिगरेट। नेक्स्ट आता है वसाका। वसाका को हम हिंदी में अड़ूसा बोलते हैं। वसाका को क्या बोलते हैं? अड़ूसा बोलते हैं। और ये जो है एथटोडा वसिका नाम का पौधा होता है, उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में अड़ूसा बोलते हैं। इसका उपयोग जो है पुरानी खांसी में, दमे में पाउडर या सिरप के रूप में किया जाता है। इसकी खुराक क्या है? सिरप के रूप में कुत्ते में देते हैं ज़्यादातर, 1 से 2 ml इसकी खुराक है। तो ये था वसाका यानी अड़ूसा। नेक्स्ट आता है तंबाकू। तंबाकू को बोलते हैं टोबैको। ये तंबाकू की पत्तियों को सुखा के बनाते हैं। पौधे का नाम क्या है? निकोटिना टेबेकम, ये इसका नाम है पौधे का, जिससे तंबाकू प्राप्त की जाती है पत्तियों को सुखा के। उसका नाम है निकोटिना टेबेकम। अब इसका उपयोग जो है वो क्या है? एक तो अगर पेट दर्द होता है पशु का तो इसको ओरली यानी मुंह द्वारा 1% घोल बना के इसका पत्तियों का जो पाउडर है उसका सुखा के पत्तियों का पाउडर जो होता है उसका 1% का घोल बनाकर हॉर्स में केटल में 30 से 60 ml ओरली देते हैं। अगर पेट के कीड़े मारने हो यानी एज ए वर्मीसाइडल है ये, यानी 1% तंबाकू का घोल जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ घोल के साथ में अगर आप दे देते हो, केटल में 300 ml देते हो, शीप में 90 ml दे देते हो, तो स्ट्रोंगाइल्स और टीनियसिस, ये आपने मेडिसिन में पढ़ रखे होंगे। स्ट्रोंगाइल्स क्या होते हैं, टीनियसिस क्या होते हैं? टीनियसिस तो फीताकृमि होते हैं, फीताकृमि होते हैं, उनको टीनियसिस बोलते हैं। उस बीमारी में पेट के कीड़े मारने काम आता है। 2 से 5% का घोल जो है ये एक्सटर्नल पैरासाइट, चिंचड़ है, जुएँ हैं, पिस्सू है, उनको मारने के लिए पशु के शरीर पर लगा देते हैं। एक्सटर्नल
पैरासिटिसाइड बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल पैरासिटिसाइड, यानी 2 से 5% का घोल इसका चिंचड़ जुएँ और ये पिस्सू को फ्लीज बोलते हैं, उनको मारने का काम आता है। इसके और भी आंतरिक उपयोग है। अन्य आंतरिक उपयोग क्या है? एक साइलेगोग है, यानी ये सेलाइवा को ज़्यादा बढ़ाता है। परगेटिव है, यानी ये दस्त लगाने का काम आता है। अगर कब्जी है पशु को तो इसको दे सकते हो। वासोडाइलेटर का मतलब है ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये वासोडाइलेटर का मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करता है। इसका उपयोग जो है ज़्यादातर घोड़े वंश में और गोवंश में ही होता है, कुत्तों में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि तंबाकू का उपयोग कुत्तों में नहीं करते हैं, गाय में और घोड़ों में ही करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट जो नॉन ओपिएट एल्कोलॉइड है, उस मेडिसिन का नाम है कार्बेकोल। कार्बेकोल जो है ये इंजेक्शन के रूप में काम में लेते हैं पशु चिकित्सा में। मुख्य रूप से गाय घोड़ों में, केटल में, गाय में, भैंस में, ऊँट में, घोड़ों में जब बंद पड़ जाता है, यानी कब्जी हो जाती है, उसके गोबर बिल्कुल नहीं आता है, तब हम इसको देते हैं इंजेक्शन के रूप में। तो इंजेक्शन में गाय घोड़े को हम देते हैं 2 से 4 ml सबकट लगाते हैं, और कुत्ते में 0.5 से 1 ml सबकट इंजेक्शन लगाते हैं कब्जी में, उसका बंद खोलने में। बंद का मतलब होता है बिल्कुल ही लेट्रिन या गोबर नहीं आता है। और घोड़ों में और गायों में जब कोली के कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या इन्फेक्शन हो ना, तो इसको इंजेक्शन के रूप में देते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन क्या काम करता है? ये इंजेक्शन मस्कुलर स्टिमुलेंट और नर्वाइन परगेटिव है। मस्कुलर स्टिमुलेंट का मतलब मसल्स को स्टिमुलेट करता है ये, और नर्वाइन टोनिक का मतलब है नर्व के ऊपर जो तंत्रिका तंत्र पे असर करता है, जिससे कि दस्त लग जाते हैं पशु को। तंत्रिका तंत्र पे असर करेगा तो उसका जो इंटेस्टाइन है ना, वो मूवमेंट करेगी बहुत ज़्यादा जोर से, उसमें मूवमेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा जोरदार। तो इसको उपयोग में लेते समय कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? एक तो इस परगेटिव को काम में लेते हैं, इंजेक्शन को लगाते हैं, तो पशु प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट पशु में ले लो तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि मालिक को ये इंजेक्शन लगाने से पहले उसको को भैया दूसरी दवाई दे के देख ले, तो अगर मान लो पेट में और कोई दवाई दे ले, उससे बंद नहीं खुलता है, तो उसको के लास्ट हथियार है। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर पशु का बंद नहीं खुला तो ज़्यादा मूवमेंट होने के कारण आंत फट सकती है, पशु मर सकता है। तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये आप उसको मालिक को बता दें कि ये इंजेक्शन लगाऊंगा, इससे संकुचन होगा आंत में बहुत ज़्यादा, और आंत फट भी सकती है। अगर बंद नहीं खुला, बंद खुल गया तो ठीक है, नहीं तो पशु मर सकता है। तो ये उसको बता दो। तो ये जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के बारे में आज हमने पढ़ा। आज के लिए बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।